क्लाउड टेल इंडिया जो कि हमेशा सुर्खियों में रहा, चाहे वो ऑफलाइन सेलर्स की वजह से रहा हो या ऑनलाइन सेलर्स की वजह से रहा हो, हमेशा क्लाउड टेल पे कुछ ना कुछ ऐसे आरोप लगते रहे हैं जो कि बहुत गंभीर होते हैं इंडिया में। तो इसीलिए क्लाउड टेल लगातार अपने बिजनेस से स्ट्रगल कर रहा था, चाहे वो एफडीआई के रूल्स हो, चाहे वो सीसीआई के रूल्स हो। क्लाउड टेल लगातार सुर्खियों में बना रहता था, लेकिन फाइनली क्लाउड टेल ने ये डिसाइड किया कि अब उसको इंडिया में बिल्कुल भी ई कॉमर्स नहीं करना है और उसको अब कोई भी ऑनलाइन सेलिंग या ई कॉमर्स में काम नहीं करना है। इसीलिए क्लाउड टेल ने अमेजोन को ये प्रॉपर पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई 19 मई 2022 को जब हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद से हम ई कॉमर्स शट डाउन कर देंगे अपना, मीन्स हम ऑनलाइन सेलिंग नहीं करेंगे। कई बार अमेजोन की तरफ से तरह तरह की रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन क्लाउड टेल ने इन सारी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए क्लाउड टेल इंडिया में 76% जो शेयर है वो तो खुद अपना क्लाउड टेल का है, मीन्स इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति का है, और साथ में जो 24% स्टेक या शेयर बचता है वो अमेजोन का अपना है। इसीलिए क्लाउड टेल जो है ये अमेजोन की कंपनी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अमेजोन का 24% स्टेक लगा हुआ है या शेयर लगा हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जैसे ही 19 मई 2022 को क्लाउड टेल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अमेजोन के साथ में, वैसे ही जितनी इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, क्योंकि इस समय क्लाउड टेल के पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज बची हुई हैं जो कि सेल नहीं हुई हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ये है कि अगर जितनी इन्वेंट्री बची हुई है वो अमेजोन कुछ डिफरेंट वेंडर्स में या सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑनलाइन सेल करने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में क्लाउड टेल में लगभग जो 1200 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उसको अमेजोन अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, या यूं कहें कि अमेजोन क्लाउड टेल के सारे एम्प्लॉइज को अपनी एंटिटी के साथ में जोड़ लेगा। तो एक तरीके से वो बेरोजगार भी नहीं होंगे और लगभग जो 1200 एम्प्लॉइज काम करते हैं क्लाउड टेल के लिए, आगे चल के वो अमेजोन के लिए काम करेंगे, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। साथ में क्लाउड टेल चूंकि अमेजोन का एक बड़ा विंग माना गया और क्लाउड टेल बहुत सारे ऐसे आइटम्स ऐसे प्राइस में बेचता था जो कि कोई ऑनलाइन रिटेलर या ऑनलाइन सेलर या ऑफलाइन सेलर नहीं दे पाता था। तो क्लाउड टेल के जाने के बाद अमेजोन को झटका तो लगा है, लेकिन अमेजोन ने शायद इसका जुगाड़ भी खोज लिया है, क्योंकि अब डॉनटेक्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ऐसे बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं जो कि क्लाउड टेल का रिप्लेसमेंट कहे जा रहे हैं या माने जा रहे हैं, क्योंकि क्लाउड टेल ऐसे बहुत सारे आइटम्स बेचता था जो कि एक नॉर्मल सेलर शायद नहीं बेच पाए, क्योंकि वो आइटम्स बड़े हाई वैल्यू होते थे। तो अगर देखा जाए तो अमेजोन के पास ऐसे बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं जो क्लाउड टेल का रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, लेकिन फिर भी क्लाउड टेल के जाने के बाद अमेजोन को एक बड़ा झटका लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो 76% स्टेक है अपना क्लाउड टेल का वो अमेजोन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो कितने पैसे या कितने अमाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है ये तो फिलहाल अभी नहीं पता लग पाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 76% जो क्लाउड टेल का स्टेक था वो अमेजोन की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है, या अमेजोन ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है कुछ पैसों में। ये जो ज्वाइंट वेंचर था अमेजोन क्लाउड टेल का ये बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लाउड टेल आगे कंटिन्यू तो नहीं करेगा, क्लाउड टेल अमेजोन पे सेल तो नहीं करेगा, तो फिलहाल ये कुछ भी नहीं है, क्लाउड टेल बिल्कुल बंद हो जाएगा। 19 मई 2022 के बाद क्लाउड टेल आपको अमेजोन पे या कहीं भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्लाउड टेल के जाने के बाद आपकी सेल्स अमेजोन पे बहुत बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लाउड टेल जैसे ऐसे बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं जो कि शायद उसी प्राइस पॉइंट पे अमेजोन पे सेल करेंगे, भले ही वो अमेजोन का ज्वाइंट वेंचर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो प्राइस पॉइंट वही रखेंगे जो क्लाउड टेल का रहता था। तो कहने का मतलब कंपटीशन कुछ तो डिक्रीज
हो सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कंपटीशन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। क्लाउडटेल जैसे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि अमेजोन पे सेल कर रहे हैं और आगे सेल करते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको ई कॉमर्स में सक्सेस पाना है, आगे जाना है, तो आपको अपने प्राइस पॉइंट और अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर ये तीनों फैक्टर आप बैलेंस कर पाते हैं तो आप ई कॉमर्स में ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका हूं कि ई कॉमर्स एक स्किल्ड गेम की तरीके से है। इस गेम को कैसे प्ले करना है ये तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, लेकिन सीखने के बाद जब गेम को प्ले करने की बारी आएगी तो वहां पे आपने क्या सीखा, कितनी आपकी स्किल्स हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। और जितना अच्छे प्लेयर आप होगे उतना ज़्यादा दिन तक आप इस गेम को प्ले कर पाओगे, और जितने बेकार प्लेयर आप होगे उतनी जल्दी आपका गेम ई कॉमर्स में ओवर हो जाएगा। याद रखिए, ई कॉमर्स में कोई भी सेलर आता है तो उसका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड हो जाता है, क्योंकि ये कोई मोहल्ले की दुकान या शॉप नहीं है। यहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत बड़े बड़े सेलर से होता है, कई तरीके के सेलर से होता है। इसीलिए आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है और समय के हिसाब से एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की जनरेशन जिस तरीके की डिमांड कर रही है, आपको उस डिमांड की सप्लाई करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज आपकी सेल्स भी किल होंगी। रही बात अमेजोन पे विजिबिलिटी की कि किसको क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये अमेजोन का अपना इंटरनल गेम है जो कभी भी डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन एक बात ये सच है कि अमेजोन में आपको कितना मिलेगा, आपको कितनी सेल मिलेगी, कितनी विजिबिलिटी मिलेगी, ये अमेजोन खुद डिसाइड करता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी सेल्स मिलने लगे या बहुत कम हो जाए। ये पूरा जो आपका लगाम है ये अमेजोन की इंटरनल टीम के पास में होता है, जो आपका एक थ्रेशोल्ड डिसाइड कर देता है कि आपका दिन भर में 20,000 सेल होना है या नहीं होना है। अगर आपकी लिमिट या सेल्स वेलोसिटी 20,000 की रख दी गई है तो आप कुछ भी कर लो, आप दिन भर में 20,000 या बहुत होगा तो 25-30,000 की सेल ही कर पाओगे, आप 1 लाख नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी 1 लाख की रखी गई है तो आप बहुत आराम से 1 लाख फिगर दिन भर में अचीव कर लोगे। इवन 1 लाख से कुछ ज़्यादा भी आप जा सकते हो और कुछ कम भी रह सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि अमेजोन में ब्लैक हेड काम कर रही है, इनकी इंटरनल टीम काम कर रही है, जो कि किस सेलर को कितना देना है, किस हिसाब से देना है, पूरा इनका अपना एक हिडन फार्मूला है जिसे डिसाइड करते हैं कि किस सेलर को कितनी विजिबिलिटी देना है। इसलिए कई बार आपने बहुत पुराने ई कॉमर्स से सुना होगा कि अमेजोन पे सब कुछ ठीक नहीं रहता, अमेजोन बहुत पार्शियलिटी करता है और अमेजोन में लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं होता है। क्योंकि कई बार जब आप अमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते हैं, इनके रिकमेंडेशन को एडॉप्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये आपकी विजिबिलिटी डाउन कर सकते हैं। ऐसा कई बार सुनने में आया है। तो क्लाउडटेल तो जा रहा है, लेकिन इसके बाद और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो मार्केट प्लेस में मौजूद हैं। इसीलिए आपको कंपटीशन में बने रहना है, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी है कि क्लाउडटेल गया तो काम खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी गेम प्ले करने आ चुके हैं और वो शामिल हो चुके हैं। इसीलिए आपको अभी भी वैसे ही काम करना है, बल्कि उससे और अच्छा काम करना है और ई कॉमर्स के चैलेंजेस को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को बनाना है। निगेटिव नहीं सोचना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि उससे आपके काम में कुछ इजाफा नहीं होगा बल्कि आपका काम और बिगड़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।